हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में पंचम पाठ को विगत 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कितने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं? 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें विशेष त्योहारों के विषय में मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उनका आयोजन होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो है पंचम पाठ उसी के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें रक्षाबंधन की चर्चा चल रही है, जिसमें एक शिक्षक हैं वह अपने छात्रों से रक्षाबंधन पर्व के विषय में, उस त्यौहार के विषय में चर्चा करते हैं। अगले महीने में 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन आने वाला भी है, तो इसके विषय में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, कल मैंने आपको बताया था कि सामाजिकता के विकास में, सुख की वृद्धि में ये जो उत्सव होते हैं बड़े सहायक होते हैं, और जो उत्सव होते हैं वह हमारी संस्कृति को, हमारे स्वभाव को प्रकट करने वाले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कल ईद भी है, तो ईद जो है कल सब लोग मनाएंगे, तो किसकी कैसी संस्कृति है वह सब उत्सवों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। तो आइए हम पुनः उसी की ओर चलते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, पेज नंबर क्या है? ठीक है, अंतिम पैराग्राफ है। तो यहाँ पर दिया रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। जो रक्षाबंधन होता है वह सुरक्षा का बंधन होता है। ठीक है, यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति। जिसके लिए हम रक्षा सूत्र देते हैं, ठीक है, तो वह हमारे लिए सुरक्षा का बंधन देता है। तद वचनम प्राणार्पणेनो पालयति। और वह उस वचन का पालन जो है अपने प्राणों का बलिदान करने के बाद भी पालन करते हैं। वर्तमान काले भगनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बध्नाति। वर्तमान यानी वर्तमान समय में जो बहन है वह अपने भाइयों के हाथ में राखियां बांधती हैं और मस्तिष्क पर तिलक करती हैं। भ्रातु यानी भाई के, मस्तके यानी मस्तिष्क पर, तिलकम कृत्वा तिलक करके रक्षा सूत्रम बध्नाति, एक जो रक्षा सूत्र होता है उसको बांधती हैं। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति, उसके लिए मिष्ठान्न कराती हैं। और तस्य कृते मंगल कामनाम च करोति, और उसके लिए मंगल कामना करती हैं। भ्राता अपि यानी भाई भी तस्या रक्षायै वचनबद्धा भवति। जो भाई उसको अपने जो है वचनों की वचन देता है कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी रक्षा करूँगा। कतिपयाः जनाः संस्था च, कतिपयाः यानी कुछ लोग, जनाः यानी लोग, संस्था च संस्थाओं में, सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, रक्षा सूत्रों को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेनो देश रक्षां कुर्वन्ति। सैनिक भी अहर्निशं यानी दिन रात, प्राणार्पणेनो अपने प्राणों को दे करके देश रक्षां करोति, देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियाः बंदितानां कृते, स्त्रियों भी जो बंदितानाम, जो जेल में जो कैदी बंद रहते हैं, रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति, रक्षा सूत्र बंधन के लिए कारागार जाती हैं, यानी वह जो कैदियों के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागार जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति। सागर यानी समुद्र के, तट यानी तट पर, प्रदेश यानी उन प्रदेशों में, जनाः यानी लोग, सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति, सागर की पूजन को करते हैं, यानी समुद्र की पूजन को करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति, पुराणों में एक कथा है। देवासुर संग्रामे विजय प्राप्त्यर्थम इंद्र पत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्रम बंधनम अकरोत्। देवासुर संग्राम में देव और असुरों का जब युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, उसमें विजय प्राप्ति की कामना से इंद्र पत्नी यानी इंद्र की जो पत्नी है उनका नाम था सची, इंद्र से यज्ञ रक्षा सूत्रम बंधनम अकरोत्, उन्होंने जो है रक्षा सूत्र को बांधा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है रक्षा सूत्र कोई किसी को भी बांध सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बहन है वह केवल अपने भाई की कलाई में बांधे, नहीं नहीं, जो पत्नी है वह अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकती है। ठीक है, जो माता है वह अपने पुत्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकती है। कोई भी जो है, जैसे ब्राह्मण लोग आते हैं, पंडित लोग आते हैं, और वह सभी गांव में जितने भी लोग होते हैं सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जो रक्षा सूत्र है वह कोई भी किसी को बांध सकता है। तदारभ्यो रक्षाबंधनोत्सव से आरंभ अति, तदारभ्यो तब से लेकर के, ठीक है, रक्षाबंधनोत्सव से आरंभ अति, रक्षाबंधन का जो उत्सव है यह आरंभ हुआ। पुरा याज्ञिका पुरोहिता, पुरा यानी पहले, याज्ञिका यानी जो यज्ञ करने वाले, पुरोहिता यानी पुरोहित, यजमानस्य राज्ञः यजमान की और राजा के
कल्याणार्थम, कल्याण के लिए, तेभ्यः रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति, उसके लिए जो है रक्षा सूत्र प्रदान करते थे। श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, खलु इतिहासस्य मध्ययुगे, इतिहास के मध्य युग में, ठीक है। श्रूयते यानी ऐसा सुना जाता है, इतिहासस्य मध्ययुगे, इतिहास के मध्य युग में, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी यानी एक रानी, कर्मवती, जो कर्मवती जिसका नाम था, हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम बहु स्नेनो, हुमायूं नामाख्य यानी जिसका नाम हुमायूं था, उस मुगल शासक को बहु स्नेहीन, बड़े प्रेम से, रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, उसने जो है रक्षा सूत्र को भेजा था। एक जो है रानी कर्मवती थी, उसने एक हुमायूं नाम के जो मुगल शासक थे उनको जो है राखी भेजी थी, रक्षा सूत्र भेजा था। सह अपि श्रद्धया तत् स्वीकृतवान, उसने भी बड़ी श्रद्धापूर्वक उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया। सह स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंध से रक्षा अपि करो, उसने बड़े प्रेम पूर्वक अपने जो एक भाई का और बहन का संबंध होता है उसका पालन किया। एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव अस्ति, ये जो उत्सव है किसी विशेष धर्म का नहीं है, किसी विशेष जाति का नहीं है, यह तो एक भाई और बहन का प्रेम है जो सभी के लिए बड़े उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ रहे होंगे। अस्तु मंगलम।